हेलो दोस्तों, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया कि ट्रू ट्विन फ्लेम्स के क्या साइंस होते हैं, उस वीडियो में मैंने आपको 10 ऐसे साइंस बताए हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि जिस रिलेशनशिप में आप हैं या अगर आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलने वाला है तो आपको कैसे कैसे साइंस ये यूनिवर्स दे रहा है, आपको पता चल जाएगा। तो मैं अपनी लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट 10 साइंस आपको बताती हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि जिस रिलेशनशिप में आप हैं, क्या आप सच में एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं या फिर ये आपका भ्रम है। सो इस वीडियो के हिसाब से फर्स्ट साइन और देखा जाए कंटिन्यूएशन में तो 11th साइन कि आप अपने ट्विन फ्लेम के ही रिलेशनशिप में हैं, वो ये होगा कि जब भी आप अपने ट्विन से मिलेंगे या मिलते हैं तो आपको अपनी काफ़ी हॉबीज़ और एक्शंस बहुत कुछ सेम लगती है। मतलब आपको उसको देख के ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी जो है, इसमें मेरे जैसी बहुत सी कॉमन हॉबीज़ हैं। जैसा मैं करता हूँ वैसा ये करती है, जैसा मैं रहता हूँ वैसे ही ये रहती। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती है। कई बार ऐसा लगता है कि आप अपने आप को ही सेल्फ रिफ्लेक्शन आप देखते हैं, मीन्स एक मिरर की तरह ही वो चीज़ें आपको दिखती हैं कि बिल्कुल मेरा मिरर है ये। तो वो मिरर जो इफ़ेक्ट होता है ना, वो ट्विन फ्लेम में सबसे कॉमन एक चीज़ होती है। सो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपका जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपके साथ एक मिरर की तरह आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करेगा। नाउ 12th साइन ये है कि जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे या फिर आप उस रिलेशनशिप में रहेंगे, ड्यूरिंग योर ट्विन फ्लेम जर्नी, जब आपकी क्लोजनेस बढ़ेगी, आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर लेंगे, उसके बाद आएगा आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज जो आपके पास्ट लाइफ के जितने भी बैगेजेस हैं उनको आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। मतलब कुछ ऐसी डार्क शेडोज जो सिर्फ आप खुद ही जानते हैं, वो चीज़ें आपके सामने ट्रिगर्स होती जाएंगी एक दूसरे को देखकर। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो जब भी आपका ट्विन आपकी लाइफ में आपके सामने होता है तो आप ऐसा कभी फील नहीं करते जैसा आप कभी लास्ट किसी भी रिलेशनशिप में या अपने सराउंडिंग्स में ऐसा फील किए हो। मतलब एक अलग ही फीलिंग आपको उसके साथ होती है। वो आपको इतना परेशान कर देता है उसका सामने रहना कि आप उस चीज़ को, मतलब इतना परेशान आपको कभी किसी ने किया ही नहीं होता जितना आप मेंटली इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उसके प्रेजेंस से। अब इतना ज़्यादा आपको गुस्सा आने लग जाता है, मतलब आपकी जो प्रवृत्ति है गुस्सैल हो जाती है। इतना ज़्यादा आपको उसके साथ में गुस्सा आने लगता है कि आप ही सोचते हैं कि इतना गुस्सा आपने पहले कभी किया ही नहीं जो आप अब कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि क्योंकि वो ट्विन आपका खुद का सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए ही वो सिर्फ आपको इतना परेशान करता है और इतना इरिटेट कर देता है जितना आपको पहले कभी किसी ने नहीं किया होता। क्योंकि आप जानते हैं कि आप अंदर से क्या हैं और दूसरों को और इस समाज को और इस दुनिया को आप क्या दिखाना चाहते हैं। लेकिन वो, वही मैंने आपको बताया कि वो आपका खुद का मिरर है, इसलिए वो जानता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और आपके अंदर क्या आपके स्ट्रेंथ है। तो आपकी कमियों को जिसे आप दुनिया से छुपा रहे हो, उस कमी को वो बाहर जब निकालना शुरू करता है तो आपको गुस्सा आता है, क्योंकि आप खुद भी उस कमज़ोरी को फेस नहीं करना चाहते। आप इग्नोर करते हैं क्योंकि आप लोगों के सामने आपने अपनी एक अलग इमेज बनाई है। लेकिन आपका ट्विन जो कि आपका ही सोल का पार्ट है, वो जानता है कि आप कैसे हैं, तो वही आपकी उस कमी को बाहर निकालता है ताकि आप उस पर काम करें, अपनी उस कमी से खुद को बाहर निकाल कर उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। वो आपकी ही सोल का हाफ पार्ट है, इसलिए वो पूरी तरीके से जानता है और आप उससे कुछ भी नहीं छुपा सकते। वो आपके शैडो सेल्फ को भी आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है, इसलिए आपका जो नेचर है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। अब 13th साइन ये है कि जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं या मिलने वाले होते हैं, जब भी यूनियन या फिर रीयूनियन होने वाला होता है, तो सिंक्रोनिसिटीज ऑफ रिपीटेड नंबर्स 1111,
222, 333, 444, इस टाइप के रिपीटेड नंबर्स आपको दिखने लगते हैं। अगर आप मोबाइल उठाएंगे तो आपको कई बार टाइम पे ये दिखेगा, कई बार आपको ये किसी की गाड़ी की नंबर प्लेट दिखेगी, किसी के मकान का एड्रेस दिखेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आपके सामने फ्रिक्वेंटली वो रिपीटेड नंबर्स का साइकिल दिखने लगेगा। इट मीन्स कि यू आर नियर टू योर यूनियन। उसके बाद 14th नंबर का साइन ये होता है कि आप दोनों के आपका और आपके ट्विन फ्लेम जो है उसका दोनों के जो फीचर्स होते हैं वो काफ़ी हद तक मैच करते हैं। आप लोगों की फिजिक भी ऑलमोस्ट सेम आपको लगते हैं कि हाँ, मतलब या तो दोनों बहुत हेल्दी होंगे या फिर दोनों बहुत ही मेंटेन्ड पर्सनालिटी के होंगे। और कई बार मजाक में आपके दोस्त और आपकी फैमिलीज ऐसी बातें भी करती होंगी कि तुम दोनों तो ऐसा लगता है जैसे पास्ट लाइफ में भाई बहन होंगे। एग्जैक्ट सेम तो नहीं, बट काफ़ी हद तक फीचर्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। अब 15th साइन इसका ये होता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ उसी जर्नी में हैं कि बहुत लोग तो ये समझते हैं कि आप लोगों के अंदर मतलब काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। बहुत से आसपास के लोग यही देख के सोचते होंगे कि हाँ, आप लोग बहुत सिमिलर हैं, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। बिकॉज एक होता है यिन और दूसरा होता है येंग, यानी कि एक होता है डिवाइन मैस्कुलिन और एक होता है डिवाइन फेमिनाइन। सो दोनों में डिफरेंसेस तो होते ही हैं, और वही जो डिफरेंसेस हैं जब दोनों कंबाइन होते हैं तो उस पूरी सोल को कंप्लीट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देख लें कि अगर एक बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, बहुत बातें करता है, तो दूसरा जो भी होगा वो जितना हो सकेगा कम बोलने की आदत होगी, वो मोस्टली साइलेंट रहना ज़्यादा पसंद करेगा। एक अगर डिटेल्ड ओरिएंटेड बंदा है तो जो उसका काउंटर पार्ट है वो पिक्चर ओरिएंटेड रहेगा, मतलब उसको इतना ज़्यादा डिटेल में इंटरेस्ट नहीं रहेगा किसी भी चीज़ को जानने में। सो आई थिंक ये कहना ज़्यादा सही नहीं है कि आप दोनों सिमिलर हैं। बाकी ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक दूसरे का ऑपोजिट होना ही एक दूसरे को कंप्लीट करेगा। इन शॉर्ट, जो आपकी स्ट्रेंथ होगी वो आपके पार्टनर की वीकनेस होगी, और जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो आपकी वीकनेस होगी। द कॉमन थिंग इन बोथ ऑफ यू आर द सेम कोर वैल्यूज। मीन्स आप लोगों की जो कोर वैल्यूज है वही कॉमन रहेगी। मीन्स दोनों का मिशन, दोनों का डिज़ायर, दोनों के जो डेस्टिनेशन है, जिस पर्पस से वो इस लाइफ में आए हैं, वो दोनों का सेम रहता है। बाकी जो डिफरेंसेस होते हैं वो दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करते हैं, और जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो दोनों की कोर वैल्यूज़ को कंप्लीट करने में, अपने उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हेल्प करती है। अब 16th साइन इसका ये है कि जब भी आप इस रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपको बहुत सी बार ऐसा लगता है कि गुस्से में आपको ऐसा लगता है कि आप ये जो भी आपका रिश्ता है उसको छोड़ के भाग जाओ, या फिर इस रिलेशनशिप को आप डिनाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं ठीक है, मैं हूँ, दोस्त हूँ या जो भी है। बट आप इतने इरिटेट हो जाते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को डिनाई करना शुरू करते हैं और रनर की फेज में चले जाते हैं। इसका 17th साइन ये है कि आप चाहे एक दूसरे से कितने भी माइल्स दूर रहें, कितने भी, चाहे आप किसी अलग अलग कंट्री में ही क्यों ना चले जाएं, आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन क्यों ना बंद कर दें, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के थॉट्स को और एक दूसरे की फीलिंग्स को अपने आप समझना शुरू कर देते हैं। आप रीड करने लग जाते हैं कि सामने वाला, मेरा जो पार्टनर है, वो क्या सोच रहा होगा या वो क्या कहना चाहता है। वो बहुत सा ऐसा, लेकिन वो कब होता है जब आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जब आपकी सोल अवेकनिंग में एक स्टेप आगे बढ़ जाती है। और 18th साइन इसका ये है कि आप दोनों को ही अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती है, आप दोनों ये जानते हैं कि अगर आप कुछ समय के लिए एक दूसरे से सेपरेशन में हैं, एक टेम्परेरी सेपरेशन अगर आप दोनों के बीच में चल रहा है, तो आप दोनों को एक ना एक दिन एक साथ आना ही है, चाहे वो फिर कितने भी महीने या साल निकल जाएं, बट यू नो डीप इनसाइड दैट द टू ऑफ यू विल बी टुगेदर। अब ट्विन फ्लेम जर्नी का 19th साइन ये है कि आप दोनों को ही ये रियलाइज होने लग जाता है। इसमें हो सकता है किसी एक को पहले ये चीज़ का रियलाइजेशन हो जाए और दूसरा थोड़े समय बाद इस चीज़ को समझे कि दोनों को ही इनर वर्क की बहुत ज़रूरत है।
क्योंकि ये एक स्टेज होता है सेपरेशन का ट्विन फ्लेम के बीच में। ये मैं आपको बताऊंगी अपने अगले वीडियोस में, जब भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। तो सेपरेशन के दौरान जब ये दोनों अलग होते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं रहते, तब इन्हें खुद से अपने आप एक समय के बाद रियलाइजेशन होता है कि इनको अपने इनर वर्क की बहुत ज़रूरत है, ताकि ये सेपरेशन जो है वो ख़त्म हो जाए और वो वापस से यूनाइट हो जाए। और इस वीडियो का 10th साइन और कंटिन्यूएशन में देखें तो 20th साइन ऑफ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इज दैट यू हैव द एबिलिटी टू फील वन अनदर व्हेन यू आर फिजिकली अपार्ट। मतलब आप एक दूसरे की फीलिंग को फील कर सकते हैं, फिर वो आप चाहे कितने भी एक दूसरे से दूर रहें या आप कांटेक्ट में रहे या नहीं रहे, लेकिन आप एक दूसरे की फीलिंग को बिना कहे ही समझ जाते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको नेक्स्ट 10 साइंस बताए हैं ट्रू ट्विन फ्लेम्स के। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप 10 साइंस बता चुकी हूँ, और अगली वीडियो में मैं फिर आऊँगी आपके पास नेक्स्ट साइंस लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।